सुबह से शाम तक आपका ध्येय सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप ये सब चीजें आज सोच लेना, आपके पास में 12, 15, 18 घंटे का पूरा टाइम है और जीवन निर्माण का इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं। अभी वैकेंसी हाल फिलहाल नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, आप सभी एलिजिबल है, क्योंकि जो भी सेकंड ईयर में आ चुका है एलिजिबल, और कोई एलिजिबल नहीं है तो सीधी बात है 2 साल बाद एलिजिबल होगा, तब भी उसको परीक्षा तो देनी है। भाई बीएसटीसी किस लिए कर रहे हो? बीएसटीसी इसीलिए कर रहे हैं कि L1 का एग्जाम देना और नौकरी लेनी। अब आपको L1 का एग्जाम भले 2027 में दो या चाहे 2020-30 में दो, जब भी आप एलिजिबल होंगे ऐसे होने चाहिए कि पहला अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो। भाई ग्रेड 3 पे अगर आपने जीवन के 6-6 साल लगा लिए तो आगे हो गई जीवन की प्रोग्रेस। इसलिए इस कहानी को पहले अटेम्प्ट में खत्म करो। इसके लिए आपको सेकंड अटेम्प्ट लेने की मुझे लगता जरूरत नहीं है, और 2-2, 3-3 साल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। तो 1-1.5 साल की कहानी है और इस कहानी के किरदार आप खुद हैं। अब आप इस कहानी को कैसा लिखते हैं ये आगे के 1-1.5 साल के ऊपर निर्भर करेगा। हम उस कहानी को लिखवाने में आपकी केवल मदद कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, इस 4 दीवारी के भीतर कह सकते हैं। बाहर निकलने के बाद जिम्मेदारी आपकी खुद की बनेगी। ना माँ बाप आपको देख पा रहे हैं, ना हम देख पा रहे हैं, और यहां आके मजे करोगे तो उस पसीने की जो कमाई आती है ना, बेचारे फटे हुए कपड़े पहन के भी आपको पैसे भेजते हैं, अपने घर का घी बेच के भी आपको पैसे भेजते हैं, अपने घर के जो भी अनाज है वो बेच के भी आपको पैसे भेजेंगे। नहीं मिला तो अपने घर का कोई जानवर बेच के, बकरी बेच के आपको पैसे भेजेंगे। वो भी नहीं मिला तो कहीं से उधार लेके भी आपको पैसे भेजेंगे ताकि मेरे बच्चे को मुंह उतारना नहीं पड़े। और आप अगर यहां आके उस पैसे को बर्बाद करते हो तो इससे बड़ा पाप मुझे लगता है इस सृष्टि में कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट यहां आते हो तो अपने माँ बाप के पैसे को और उम्मीदों को बर्बाद मत करना। ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप उनकी उम्मीदों के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हो तो अभी वापस चले जाना, कह देना कि देखो मेरे बस की बात नहीं और मैं आपके पैसे और उम्मीदें बर्बाद नहीं करना चाहता। और आपको लगता है कि उनकी उम्मीद और पैसे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, तब आप यहां रुक जाना। मेरा बहुत क्लियर है। देखो मुझे बैच से बहुत अधिक मतलब नहीं रहता, क्योंकि देखो मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारे और भी मेरे बैच बैठे हैं, फर्स्ट ग्रेड का बैच है, खूब है, लेकिन मुझे बच्चे ऐसे चाहिए जो बहुत डेडिकेटेड हो, जो मुझे लगे कि वाकई में क्या बैच आया है, जिसमें एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जहां शिक्षक को पढ़ाते हुए सोचने पर मजबूर होना पड़े कि यार बिना पढ़े अगर क्लास में चले गए तो बच्चे खड़ा ही नहीं रहने देंगे। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो घर पे पढ़ के आए, ऐसे बच्चे चाहिए जो वापस जाके प्रैक्टिस करके कहें कि सर आपने पढ़ाया तो उसमें ये सवाल मिला नहीं मुझे। घर जाके प्रैक्टिस करके 50 सवाल निकालोगे तो पता चलेगा कि मुझे 3 सवाल सर आपके टॉपिक से मिले नहीं। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जो पढ़ाया वो आपके लिए आत्म वो हो गया। जापान के अंदर एक व्यवस्था है, स्कूली शिक्षा से लेके विद्यालय से कॉलेज शिक्षा से लेके सब जगह पे, उसके अंदर क्या करते हैं, हर बात के पीछे 5 टाइप के क्यों लगाते हैं। 5 टाइप के जब क्यों लगाते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे आपसे पूछे कि यहां क्यों आए हो, तो पहला क्यों, अब आप कहोगे कि मैं यहां पे पढ़ने के लिए आया हूं। फिर सब दूसरा आएगा क्यों, तब आप कहोगे कि मुझे सरकारी सेवा में प्रवेश करना है। फिर तीसरा शब्द आएगा क्यों, तब आप कहोगे कि मुझे मेरा भविष्य सुरक्षित करना है और सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करनी है और मां बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना है। फिर वापस आएगा क्यों, तब आप कहोगे क्यों, तो क्यों का जवाब क्या है, तब जवाब ये है कि हम मैं उस परिवार की एकमात्र उम्मीद हूं, या मैं अगर ये करूंगा तो मेरे पीछे वाले बच्चे और आसपास के लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। क्यों, ऐसे क्यों लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप यहां पे क्यों आए हैं। और अगर आप कुछ गलत करते हो तो भी एटलीस्ट एक बार क्यों लगाना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, जब भी कोई कार्य करता है उसके अंदर से वो पूछता है ना कि ये काम गलत है कि सही है, अंदर से अंतर आत्मा से आवाज आ जाती है कि ये काम गलत है या ये काम सही है। इसलिए आप सभी यहाँ पे आए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पहले ही हम अलर्ट कर दें। 1-2 दिन तक ये सारी क्लासेस चलेगी और गुरुजन आपको सारी अपनी अपनी रणनीति बता देंगे। और मैं आपको जाते जाते सिर्फ एक बात कहूंगा कि नियमितता रखना, कंप्लीट टेस्ट देना, कहीं नकल चोरी चकारी ऐसी जो भी ईमानदारी वाली बातें वही करनी, नकल वगैरह नहीं करनी। तीसरी बात, जो कंटेंट बताया जाता है उसको कंठस्थ याद करना, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी। और चौथी बात, मार्केट क्या कहता है, घर वाले क्या कह रहे हैं, इसमें बिल्कुल रुचि मत लेना।
क्यों? यहाँ आने के बाद घर परिवार के फोन उठाओगे, ये हुआ, घर वालों की समस्या जिंदगी में कभी समाप्त नहीं होगी, पर आपका मूड खराब होता रहेगा। तो जितना संपर्क हो सकता है कम करिए, आपका फोन मोस्ट ऑफ टाइम बंद रहना चाहिए। ये सारी चीजें करना आप, बाकी मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जितना गुरुजन यहाँ पे पढ़ाएंगे, अगर उसको आप डाइजेस्ट कर पाए तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर रिजल्ट कभी नहीं मिलना, भले आप किसी भी संस्थान में चले जाएं। तो बात यह है कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। कोचिंग के बाद 8-9 घंटे आपको मिलेंगे, 7-8 घंटे मिलेंगे, 5-6 घंटे मिलेंगे, उसमें अगर आप स्व अध्याय नहीं करोगे, उसमें आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो इस कोचिंग का कोई महत्व नहीं है। तो आज सारी बातें अच्छे से सोचना, और सोचने के बाद में हाँ, उसके बाद में आप है वो डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। और इस यात्रा में कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम फैकल्टी से बात कर सकते हैं, सर ये कठिनाई आ रही है, उसका समाधान हम अपने आप करेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी बड़ी संख्या में आपने भरोसा किया। आपको लगा होगा कि सर आज गुस्से में क्यों है? देखो, मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूं, पर मैं आप लोगों को जब देखता हूं तो मुझे मुझे लगता है जैसे मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं, मेरे छोटे भाई बहन बैठे हैं। मुझे आप में किसी विद्यार्थी की फीलिंग नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी छोटी बहन है, बेटियों जैसी बैठी है। इधर देखता हूं तो लगता है जैसे मेरा छोटा भाई बैठा है, या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति बैठा है जो विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए यहाँ पहुंचा है। तो जब भी कोई बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन हमेशा थोड़े से कड़े शब्दों में दिया जाता है, वो प्रभावी होता है। इस वजह से थोड़ा सा मुझे एक स्ट्रिक्ट रूप से कहना पड़ता है, क्योंकि अभी तक आप पढ़े नहीं है। अभी आप 12वीं करके कैसे BSTC करी मुझे सारा पता है। तो आप लोगों ने अभी सीरियसली पढ़ा नहीं, बिल्कुल खुले हुए लोग थे। अभी एकदम से आपको जकड़ा जाएगा, एकदम से आपको 8-8 10-10 घंटे सेलो कुर्सी पे बिठाया जाएगा, एकदम से आपका पूरा टाइम टेबल चेंज होगा, एकदम से आपके मोबाइल बंद होंगे। तो ऐसी चीजें होगी कि आप अंदर से ना ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं कि ये सारी चीजें होने वाली है। तो आप, इसलिए मुझे इंस्ट्रक्शंस देने जरूरी थे। बाकी बहुत अच्छे से सारी चीजें चलेगी, बड़ी अच्छी लोग हैं यहाँ पे, सब हंसमुख है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो आप लोग सब टैली करके आते हो, कोई मुझे बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी आपने सिर्फ मेरा सुना होगा, और आप थोड़े दिनों बाद में आपको लगेगा कि सारे एक जैसे हैं, एक भी व्यक्ति किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। ये बच्चों के मैसेज वापस आते हैं तब मुझे पता चलता है, क्योंकि चलो मेरा थोड़ा सा पढ़ाते हुए लंबा समय हो गया, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ विभिन्न सारे मंचों के माध्यम से आपने मुझे पहले देख लिया, तो थोड़ा सा आपको मेरे बारे में ज्यादा पता है। बाकी फैकल्टी इतना एक्सपोजर है नहीं, आए नहीं, तो उसको तो उसके बारे में थोड़ा, उनको बारे में थोड़ा कम पता है। वो आपको धीरे धीरे अपने आप पता चलेगा कि यहाँ पे कोई कम नहीं है। और इवन मैं तो कहता हूं कि यही है वो लोग जिनके सहारे आप आगे बढ़ने वाले हो। तो आप सभी गुरुजनों का पे पूरा भरोसा करना, और आज रात को विचार कर लेना पूरा, और विचार कर लो, फिर वापस मोड़ के मत देखना। और जैसा कल हम बात करेंगे घंटे भर की, और कि क्या क्या शेड्यूल आपको रखना है, पर फिर मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप उस शेड्यूल पे चलोगे और लास्ट तक चलोगे, तब तो वो बात बनेगी। क्योंकि एक हाथ तो ताली बजती नहीं है, जितना हम करते हैं उससे अधिक आपको करना पड़ेगा, तब जाके बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकल पाते। रिजल्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। तो साल 1.5 साल की मेहनत के बाद में अगर आगे का 30 साल का जीवन अगर बढ़िया सेट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत में कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप लोग और हमारी पृष्ठभूमि सेम है। आप गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूं। आप लोगों की स्टडी इस गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज में भी कि मेरी भी उसी में भी है। फर्क क्या रहा है? फर्क ये रहा है कि भाई पढ़ाई हमने दबा के करी है, जब भी करी है ढंग से करी है, नहीं हुई है तो छोड़ दी। जिस दिन बैठे आधी अधूरी कभी नहीं करी। तो जानने वालों को बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे पढ़ते थे। हमें नहीं पता चलता था कि रात कब हुई है, दिन कब हुआ है, तारीख कब चेंज हुई है। जितना कर सकते थे उतनी करिए। रात को सोते वक्त पढ़ते पढ़ते ये लग जाता था कि अब इससे ज्यादा मेरे से होगी नहीं, और सो जाते थे। ये सिलसिला 4-5 साल रहा, तो अपने आप ही सब चीजें मिल गई, सारी परीक्षाएं मेहनत की बदौलत सारी परीक्षा हमने पास कर ली, और एक्स्ट्रा कुछ भी प्रयास नहीं किया।
बस हम चाहते हैं कि आप भी उसी तरह से करें, तो आप भी इजीली कर लोगे। आप अपने आप पे सेल्फ डाउट बिल्कुल मत करना, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बातें थी मेरी तरफ से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, और आप सभी का सक्सेस पॉइंट में मैं स्वागत करूंगा, और चाहूंगा कि आप इसी परिवार का हिस्सा बने रहें, और हमेशा ये शक्लें मुझे दिखती रहें, और पढ़ाई करती हुई दिखती रहे, टेंशन में एकदम गंभीर रूप से। बाकी देखो, चिंता वगैरह, मुंह उतरे हुए, रोने वाली स्थिति, कमजोर स्थिति, ये मत रखना। देखो, होना है वो होके रहेगा, बस आप अपना बेस्ट देते जाओ। आपको अंदर से ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ चीजें और बढ़िया कर सकता था और करी नहीं गलतियों के कारण, ये स्थिति मत आने देना। बाकी जितना खुश मिजाज होके काम अच्छा होता है, उतना गम मिजाज में नहीं हो पाता। पढ़ाई का काम है, कोई मजदूरी थोड़ी है। पढ़ाई हमेशा शांत चित्त और खुश मन से होती है, तो वो दबा के करना, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। कल मिलते हैं वापस, मैं आऊंगा, और कल हम बात पढ़ाई पे नहीं करेंगे, कल हम ये बात करेंगे कि आपको आगे का अपना शेड्यूल कैसा रखना है साल भर का, मैं उस पर बात करूंगा। बाकी गुरुजन अपना अपना कंटेंट पढ़ाएंगे, करेंगे, सारी क्लासेस शुरू हो जाएगी, और कुछ बातें शेष बच्चे युवराज जी अपनी तरफ से रख लेंगे, फिर अपन वापस कल मिलेंगे, ठीक है।